देश से धोखा, 5 निकम्मे। इंग्लैंड ने इंडिया को ठोका, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन का विजय रथ रोका। सबसे पहले तो मैं तालियां बजाना चाहूंगा हमारे ताश के पत्तों के लिए जो पूरी तरह से ढेर हो गए। कागज के शेर तालियां बजा लेते हैं, इंग्लैंड में हो गए पूरी तरह से ढेर। आईपीएल में तो आते हैं ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, उल्टे बैट से भी मार देते हैं। लेकिन पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड में पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं। तालियां बजा लो भाई, तालियां बजा लो, बजाओ इन निकम्मों के लिए तालियां। नाक कटा दी, पूरी तरह से नाक कटा दी, बैंड बजवा दी, खत्म। पूरी तरह से टीम इंडिया इस मैच में, सीरीज में खत्म। तो चौथा मुकाबला हार गए, हार गए, हार गए, पूरी तरह से हार गए। क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जब आप नतमस्तक हो जाओगे, सरेंडर हो जाओगे और T20 में सिर्फ 158 बनाओगे तो सामने वाले बल्लेबाज आएंगे, तमाचे की तरह शॉट लगाएंगे और आपको हराएंगे। क्रिकेट का ना एक तरह से मजाक बन गया है, क्योंकि आप सोचिए पहले जो बैटर्स थे उन्होंने टीम इंडिया की लुटिया डुबोई, और उसके बाद आती है गेंदबाजों की बारी, और गेंदबाज भी जो थे, मतलब सोचिए कि आईपीएल में जो भी कुछ हुआ उसका कुछ भी एक तरह से ना फिल्म दिखी ना ट्रेलर दिखा, बुरी तरह पिटे हैं। सीरीज हाथ से चली गई है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब आएंगे गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे उस तरह का कि हमारे पास अभी भी मौके हैं, हम जो है अभी भी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। क्या सवाल उठेंगे सर, क्या होगा? गौतम तो परसों आ गए थे, 9 विकेटों से हारे हो मैच। गौतम तो परसों आ गए थे ना। मतलब हैरी ब्रूक और विल जैक्स ने। अब देखो यार, सिर्फ गौतम गंभीर का भी कसूर नहीं है, सिर्फ श्रेयस अय्यर का भी कसूर नहीं है, और सिर्फ प्लेयरों का भी कसूर नहीं है। कसूर सबका है, कसूर सबका है। The only thing is Indian cricket is on a hiding to nothing। आप झाड़ियों में छुप ही नहीं पा रहे हो। आपको वो होता है ना, ढूंढ के निकाल के गोलियां मार रहे हो। आओ झाड़ियों के बाहर गोलियां खाओ। हर मैच, हर रोज, हर शाम आपसे कुछ लेकर जा रही है। मैंने अभी एक सवाल किया राहुल से, राहुल ने जवाब नहीं दिया, मैंने ट्वीट किया, आप लोग भी बताइएगा। अगर परफॉर्मेंस इज द सोल क्राइटेरिया, आपकी जिम्बाब्वे की टीम अनाउंस हो चुकी है। आज ईगो भूल जाओ सब, आपके सेलेक्टर्स भूल जाएं, कोच भूल जाएं, कप्तान भूल जाएं, जिम्बाब्वे की टीम को दोबारा चुनो, जिम्बाब्वे जाने वाली टीम को दोबारा चुनो। आपने ये कहा कि हम भाई यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं देखेंगे, तो कब देखेंगे? पर देख किसको रहे हो? उसी को देख रहे हो जिसको रोज देखते हो। तो क्या देख रहे हो? यहां पर आपको पेल के रख दिया इंग्लैंड ने। आप जिम्बाब्वे जाके उनको पेल दोगे, फिर हम सब यहां पे नाच रहे होंगे, भारतनाट्यम कर रहे होंगे, हम कह रहे होंगे लो जी आ गया ये फॉर्म में, लो जी आ गया वो फॉर्म में, बिट्टू भी आ गया, स्वीटू भी आ गया, सारे आ गए। और आप बैटिंग चेंज कर लो, डाल दो 2-3 लड़के, आप चेक करके देख तो लो। आप ले जाओ रजत पाटीदार को, आप ले जाओ 1-2 और यंगस्टर्स को, वहां पे देख लो ना उनको। जब देखोगे तो ही पता चलेगा, फिर आपकी को मुश्किल सीरीज आ जाएगी, फिर आप इनके साथ ही जाओगे। सर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वो वही होती है। आपने कहा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, सॉरी बॉस, हम इस नए 2 साल के साइकिल में अभी के अभी XYZ को भी देखना चाहते हैं। वो टीना है ना, तो टीना, there is no alternative for me, there is no alternative for him, no alternative for him and him। मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईगो अपने घर छोड़ो। आप ये अनाउंस करो, आपके सेलेक्टर्स बैठे कल दोबारा, गौतम गंभीर को भी लो, अब इस बार श्रेयस अय्यर को भी लो। उनको कहो भाई हम ऐसा है, एज सेलेक्टर्स इन प्लेयरों से खुश नहीं है, वो तो सारे बैट्समैन हो गए। फिर आप कहो कि हम ये 2 या 3 बैट्समैन तो भैया चेंज करेंगे जिम्बाब्वे के। हमने टीम अनाउंस कर दी थी, कोई वो थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में कोई डिक्री थोड़ी कर दी है, बदल सकते हैं, बदल दी हमने टीम। क्यों राहुल? आप रजत पाटीदार को देख लो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? ठीक है, मैं जानता हूं कि जायसवाल और शुभमन गिल नहीं, बिकॉज वो वनडे क्रिकेट भी खेलेंगे, उनको तो दिन में आप दूसरी सीरीज हार गए हैं। आयरलैंड के खिलाफ वो 2-0 हुआ, उसके बाद अब इंग्लैंड ने 3-0 और इफेक्टिवली 4-0 हो जाता है अगर वो वॉश आउट नहीं होता तो। इसका मतलब ये है कि श्रेयस अय्यर को अभी भी जीत नहीं मिली है। आप जो सर बात कर रहे हैं ना, मतलब मैं ये, मतलब आपने कहा कि आप कोर्स करेक्शन कर देंगे सेलेक्टर, आप कर रहे हो आइडियल बात कि ये होना चाहिए, आइडियली ये कर दें वो आइडियली, पर उन्होंने तो एक फैसला कर लिया है। उसके बाद अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो देखना चाहते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, या शायद वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उनको ये पता है कि यार जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अगर बिल्कुल नई टीम भेज देंगे, जो हम सोच रहे थे कि आयरलैंड के खिलाफ आसानी से जीत जाएंगे, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन बात यह आ जाती है कि जब आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम जो कि सो कॉल्ड ये है, जो भी खेल रही है, उसका परफॉर्मेंस ऐसा है, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ तो फिर नए के नए सारे उतार दो, अच्छी बात है। पर अब जवाबदेही किसकी है? भाई जूते मार दो सर पे, ऐसा लग रहा है, सच बता रहा हूँ, जूते मार दो, इतना दर्द हो रहा है। ये इन्होंने पूरी क्रिकेट की मैयत उठा दी है, सच बता रहा हूँ, पूरी क्रिकेट की वो कर दिया सर। क्या है ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की ओकेजन बड़ी थी, आज उससे बुरी हार मिली आपको। पिछले मैच में 75 वाला ही सोच रहा हूं, इंडियन 75 वाला आउट पूरा बता। आयरलैंड में पहले, आयरलैंड को तो मैं भूल, एक मिनट मनोज, आयरलैंड का पहला मैच 34 रन से हारे हो, दूसरा मैच 1 रन से हारे हो, चलो दूसरे में छक्के मारने दे दिया था, पूरा बता। उसके बाद आप जितने मैच हारे हो बड़े रन से हारे हो यार, बड़ी बुझ से हारे हो। और बैटिंग करने वालों बैटिंग देख लेना कैसे होती है। फिल सॉल्ट तो फंस कर खेले, हैरी ब्रूक की बैटिंग देख लेना।
जिसको घोषित तो किया यार जाता फिर है कि बात लंबा वही है ना है। कि अभी जब इंडिया नहीं, हैरी बैटिंग को कर बताया जाता है रही कि थी लंबा लोगों है ने भाई। पिच का दे दिया था कि पिच ऐसी है पिच वैसी है, कहां गई थी पिच जब सेकंड इनिंग में वो बैटिंग कर रहे थे यार। विकेट ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया में विकेटें अलग होती है, वहां जाके इंग्लैंड में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन मिल गई है। ये ठीक है आईपीएल से थोड़ी बेहतर होगी, बट ऐसा भी नहीं था कि ये बिल्कुल ऐसा कि जी बॉल